वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज मैं आपको बताऊंगा 3 फंक्शन, लेफ्ट, राइट, ऐड मिन फंक्शन। इनका यूसेस कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन जैसे कि इनके नाम से पता लगता है, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट से आपका वर्किंग करेंगे, राइट मीन्स राइट से वर्क होगा, मिड मीन्स मिड से भी वर्किंग होगी। ओके, अगर आपको किसी एक सेल में से कोई वैल्यू आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर आपको लेफ़्ट के 3 करैक्टर चाहिए या राइट के 3 करैक्टर चाहिए या मिड के 2 करैक्टर चाहिए, तब हम इन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर सेल का, किसी भी पर्टिकुलर सेल का। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है यूज़ करने का। इज इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन यूज़ करना तो लेफ्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद उस सेल में कर्सर को ले जाएंगे या फिर सेल का नेम सीधा टाइप कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, या जिस सेल की वैल्यू की लेफ्ट के कुछ हमें कैरेक्टर्स चाहिए। B6 है जैसे, तो B6 हमने यहाँ पे टाइप किया, B6 कोमा हमें लेफ्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए जैसे मुझे, तो यानी कि लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स कौन से हो गए? फर्स्ट कैरेक्टर हो गया 5, सेकंड 4, थर्ड 2, तो यानी कि 3 कैरेक्टर्स मेरे 5 और 2 हो गए। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया तो ये आपका रिजल्ट आ गया 5 और 2। इसी तरह किसी भी सेल के आपको लेफ्ट के कुछ डिफाइन कैरेक्टर्स आपको चाहिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए 1, 2, 3, 4, तो आप लेफ़्ट के साथ में उसको डिफाइन कर सकते हैं और वो आपको ब्रेक करके आप नेक्स्ट कॉलम में आप लिख सकते हैं। ये देखिए 987654321 का लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर हो गए आपके B7 यानी कि 987। इसी तरह 654789423 के लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर हो गए 654। इसी तरह 84264891 के लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर हो गए 842। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसी तरह अगर आप चाहें तो राइट के भी चूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट की जगह आपने राइट लिखना है। इससे ये होगा कि आपके जो भी इस पर्टिकुलर सेल पे आपको राइट के करैक्टर्स चाहिए, जितने भी आपको 1, 2, 3 या 4, उतने आप टाइप कर दीजिए, उतने करैक्टर आपको इस कॉलम में आपको शो होंगे। ठीक है, जैसे इज इक्वल टू राइट, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे B6 के ही 4 करैक्टर चाहिए, कोमा 4। ये नंबर्स ऑफ करैक्टर आपको कितने चाहिए कोमा के बाद, अब वो टाइप करेंगे। ये देखिए आ गया, इसका राइट के 4 कैरेक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 4, यानी कि 2, 3, 6, 4 आ गया। यही आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये आपका लेफ्ट की फंक्शन और राइट का फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको किसी नेम के भी चाहिए तो वो नेम के भी आपको इसी तरह कॉपी कर लीजिए। ये देखिए JAM आ गया 3 कैरेक्टर लेफ्ट के, JSC आ गया लेफ्ट के 3 कैरेक्टर, RIC आ गया 3 कैरेक्टर। इस तरह ये राइट के है, राइट के भी कॉपी कर लेते हैं, 4 कैरेक्टर होने चाहिए। OMAS RAY और उससे पहले आपका वो है स्पेस YONE। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है लेफ्ट टू राइट के फंक्शन यूज़ करने का। ठीक है, इसी तरह आपको मिड के चाहिए तो आप मिड लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन। मिड के मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यानी कि मैं कह रहा हूँ 3rd से स्टार्ट हो करैक्टर से और 6 तक जाए, यानी कि सॉरी 2 करैक्टर चाहिए, उसके बाद 3rd से स्टार्ट हो और 4 करैक्टर चाहिए, यानी कि 3rd से स्टार्ट हो यानी कि 5, 4, 2, यानी कि 2 से स्टार्ट हो और 4 करैक्टर 2, 3, 6, 4, यानी कि इसका आंसर आएगा 2, 3, 6, 4। चेक करें, सेल का रेंज तो मैंने दी नहीं, तो दोबारा हम करते हैं इक्वल टू मिड, सेल किस सेल में से चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से है
थर्ड से, और एंडिंग कहाँ से 4, यानी कि 4 कैरेक्टर चाहिए। ये देखिए 2 3 6 4 आ गया। इसी तरह हम इनको कॉपी कर लेते हैं। इसके लास्ट के मिड के थर्ड से स्टार्ट हुए, यानी कि 9 8 7 से स्टार्ट हुआ और 4 कैरेक्टर हो गया 7 6 5 4। ये देखिए रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह आप इनको भी नेम को भी ब्रेक कर सकते हैं। MESCOBCHER, MES के बाद स्पेस आ रहा है इसलिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए 3 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। COB के बाद भी स्पेस आ रहा है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा, 3 ही दिख रहे हैं करेक्टर, जबकि 4th करेक्टर स्पेस है। ओके, तो इस तरीके से आप लेफ़्ट, राइट और मिड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल में कैसे बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, वो भी आपको बताता हूँ, एक शेयर करता हूँ आपके साथ में, ठीक है। ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं और ये नेम लिस्ट सपोज हमारे पास 200 या 1000 के करीब है, ठीक है। इसमें क्या है, नेम, डेट, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब आपको इसमें से आपको एरिया कोड, फ़ोन में से आपको एरिया कोड चाहिए। एरिया कोड यानी कि ये जो है आपके 836 839 839 845, आपको सिर्फ एरिया कोड ही चाहिए। तो आप कैसे लेंगे, आप एरिया कोड जो है आप देखिए फ़ोन के कॉलम के अंदर जो D कॉलम है, D3 है, इसके लेफ़्ट साइड में है, तो यानी कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन काम करेगा, आपका लेफ़्ट का, LEFT, ठीक है। अब ये एरिया कोड है, कितने कैरेक्टर्स के मिलके बना हुआ है, 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग ब्रैकेट। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको चूज़ करूँगा BD3, 5 और एंटर, ठीक है। ये देखिए आपका एरिया कोड आपका आ गया। तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, आपको कोई भी डाटा चाहिए, आपको पूरे सेल के अंदर आपको जो भी डाटा चाहिए, अगर उसका वो कांस्टेंट है तो आप उसको सिर्फ स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह अगर आपके पास एक क्वेरी है कि आपको जिप कोड अलग चाहिए, एड्रेस के अंदर जिप कोड लास्ट में आता है, तो जिप कोड आपको अलग चाहिए। आप जिप कोड देखिए 5, सब जितने भी जिप कोड है 5 कैरेक्टर के हैं, पर ये लिखे कहाँ है, एड्रेस के राइट साइड में। तो अब इसके अंदर इसका मतलब क्या लगेगा, राइट का फंक्शन यूज़ करेंगे हम, RIGHT ब्रैकेट ओपन और एड्रेस के लास्ट के कितने चाहिए आपको, 5, जिसमें आपका जिप कोड या पिन कोड आप कह सकते हैं। और ये देखिए आपका आ गया 16823। इसको आप पूरे कॉलम में कॉपी कर लीजिए जितना डाटा है आपका, तो ये देखिए आपका जिप कोड भी सेपरेट होके आ गया, ठीक है। ये हमारे ऑफिस में रेगुलर यूज़ होते रहते हैं और आपको भी इसको यूज़ करिए तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। इसी तरह आपको अगर मंथ, इस कॉलम के अंदर आपको मंथ सेपरेट चाहिए, कि आपके पास एक क्वेरी है कि सिर्फ मंथ आप इसमें निकाल के दीजिए, तो क्या करना है आपने, ये मंथ ना तो लेफ्ट में है ना राइट में, बीच में मिड में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाएंगे MID, ठीक है। अब इसकी ये देखिए, अब सबसे पहले तो आप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कौन से कॉलम में चाहिए, ठीक है। सेल को सिलेक्ट कर दिया B3 में से, B3 के अंदर है आपका डेट, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका मंथ, 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 4 से स्टार्ट हो रहा है। और कितने हैं आपके मंथ के करेक्टर, 1 2 3 करेक्टर है, ठीक है। और क्लोज कर दीजिए, देखिए बिल्कुल सही रिजल्ट आया। और इसको कॉपी करके आप नीचे कॉपी कर सकते हैं, ये देखिए आपके मंथ सेपरेट हो गए। तो इसी तरह आप अपने डाटा को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और जो भी आपको रिजल्ट चाहिए आप उसकी आउटपुट अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सब फंक्शन आपके लेफ़्ट, राइट, मिड फंक्शन आपके काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है समझने में या कहीं कोई आपको एरर आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देखूंगा कि कहाँ पे कौन सी एरर आ रही है, ठीक है। आप एरर जरूर लिखिएगा कि इसमें क्या एरर आ रही है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूं और आपके साथ में शेयर कर सकूं। थैंक यू।